शहर में स्मोक की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 तक जा पहुंचा। कोट लखपत सबसे ज्यादा आलूदा इलाका करार। AQI 312 रिकॉर्ड। टाउनशिप 290, जोहर टाउन 280, ठोकर न्याजबेग 270 AQI रिकॉर्ड। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन की शहरियों का मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब पुलिस की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी। रवां साल अब तक 957 मुलज़िमान गिरफ्तार। 1245 मुकदमा दर्ज। लाहौर में 27 कार्रवाइयों में 182 मुकदमा दर्ज करके 73 मुलज़िमान गिरफ्तार किए गए। सुबह भर में ज़्यादा धुआं छोड़ने पर 6,69,599 गाड़ियों के चलान किए गए। गैर मियारी फिटनेस पर 1,50,600 गाड़ियों को थाने में बंद किया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के करोड़ों रुपए जुर्माने भी किए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौरियों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। शहरियों को मास्क पहनने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील। भारत से 7 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चलने वाली हवाएं लाहौर में दाखिल होने से आलूदगी में यकदम इजाफा हुआ। दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ की स्मोक तेज़ हवा के नतीजे में लाहौर में दाखिल हुई। बच्चे मास्क पहने, अमराज़े कल्ब और सांस के मरीज खुली हवा में ना जाएं। मरियम औरंगजेब की अपील। लाहौर में फसाई आलूदगी के बाद स्कूल के औकात का तब्दील। आज से स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। स्कूलों के लिए नए औकात का 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक नाफिजुल अमल रहेंगे। तलबा की असेंबली क्लास रूम में होगी। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल करने की हिदायत दी गई है। लाहौर में डाकू राज शहरी मालो गनीमत के साथ साथ जानों से भी हाथ धोने लगे। रायबन रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर 2 अफराद कत्ल। निजी फूड कंपनी की वैन को डाकू ने रोकने की कोशिश की। गाड़ी ना रुकने पर डाकू ने फायरिंग की। निजी कंपनी का कैशियर मंसूर भट्टी और सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब यूनिवर्सिटी में आए रोज़ लड़ाई झगड़े के वाक़यात। हेले कॉलेज में 2 तंजीमों के तुलबा आमने सामने। दोनों ग्रुपों का एक दूसरे पर पथराव और डंडों से हमला। मुतअद्दिद तुलबा जख्मी हो गए। हेले कॉलेज में मिड टर्म इम्तिहानात मुलतवी हो गए। 2 तुलबा तंजीमों की लड़ाई से हेले कॉलेज को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। पंजाब यूनिवर्सिटी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को ओहदे से हटा दिया गया। रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए। वज़ीर आला पंजाब ने नन्ही बच्ची नायरा को गोद में उठाकर वैक्सीन पिलाई और कैंडीज भी दी। मरियम नवाज ने 0 पोलियो का टारगेट मुकर्रर कर दिया। बोली वालिदैन इंसदादे पोलियो मुहिम में बच्चों को पोलियो वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं। लाहौर समेत मुल्क भर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 2 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर ड्यूटी अंजाम देंगे। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नसीर और सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। ख्वाजा इमरान नसीर बोले, पोलियो के 2 कतरे बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। शहरी पोलियो के कतरे पिलाकर अपने बच्चों को उम्र भर की मासूरी से बचाएं। महंगाई की शक्की में पिसी आवाम को मामूली रिलीफ मिलने की उम्मीद। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर, डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 31 अक्टूबर को होगा। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से हतमी फैसला करेंगे।
मौसमी सरमा आने से कम ही एलपीजी माफिया भी सरगर्म। एलपीजी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने लगा। शहर में ऑफर रेट पर एलपीजी दस्तयाब ही नहीं। 250 रुपये में मिलने वाली एलपीजी 280 से 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी और छोटे दुकानदार परेशान। जिला इंतजामिया रोटी 14 रुपए में फरोख्त कराने में नाकाम। शहर की 10 तहसीलों में रोटी और नान महंगा फरोख्त होने का इंकशाफ। बड़ी सोसाइटीज़ में रोटी 16 रुपए और नान 20 से 40 रुपए में फरोख्त का ट्रेंड बन गया। शादबाग, शाना स्कीम, शादरा और बादामी बाग में भी रोटी 16 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहर की मंडियों में गरा फरोशों की इजारादारी कायम। गरीब सब्जी और फल खाने से महरूम। प्याज 150, टमाटर 140, लहसुन 850 और अदरक 1000 रुपये में मिलने लगा। मिर्च 260, लीमू 120, टिंडे 250, शिमला मिर्च 550, मटर 400, शलजम 200 रुपये किलो के हो गए। फलों में केला 150, अनार 800, अंगूर और नाशपाती 450, पपीता 380 और सेब 300 रुपये, जबकि आम 250 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रायलर कीमत में गिरावट के बावजूद ताहाल गरीब की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 11 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 551 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 8 रुपये फी किलो तक कमी। फार्मी अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे, कीमत 315 रुपये मुकर्रर। हुकूमत पंजाब का तालीमी इदारों के बाद मराकज़ सेहत की भी निजकारी का फैसला। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर बुनियादी मराकज़ सेहत को ठेके पर देगा। इब्तदाई तौर पर 150 बुनियादी मराकज़ सेहत निजी शोबे के हवाले किए जाएंगे। मराकज़ सेहत को मुख्तलिफ कंपनीज और इनफरादी तौर पर डॉक्टर ठेके पर हासिल कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब इन मराकज़ सेहत को सालाना 5 लाख मुरम्मत की मद में अलग से अदा करेगी। मराकज़ सेहत की मुरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपये महकमा खजाना से मांग लिए गए। असातिज़ा के बाइकआउट के बावजूद महकमा स्कूल एजुकेशन ट्रेनिंग नेट असेसमेंट लेने पर बाजिद। महकमा स्कूल एजुकेशन का सेंटर्स पर पुलिस तैनात करने का फैसला। असातिज़ा के लिए घर बैठे टेस्ट में शिरकत का भी ऑप्शन रख दिया गया। पीएसटी के लिए इतवार 27 अक्टूबर रात 9 बजे से आज रात 9 बजे तक का टाइम रखा गया। ईएसटी टीचर्स आज रात 9 बजे से मंगल रात 9 बजे तक टेस्ट दे सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन का टेस्ट ना देने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट में इंतज़ामी बहरान। EOBI में रेगुलर चेयरमैन ना लग सका। डायरेक्टर जनरल की भी तमाम पोस्टें खाली। रेगुलर चेयरमैन ना होने की वजह से इदारे के मुख्तलिफ अमूर मुतासिर होने लगे। इदारे की नई सरमायाकारी के हवाले से फैसला ना हो सका। पेंशन्स में इजाफा और भर्तियाँ भी चेयरमैन ना होने की वजह से इल्तवा का शिकार। 3 DGs ने भर्ती होने के बावजूद ज्वाइन न किया। मुलाजमीन का फौरी तौर पर रेगुलर चेयरमैन तैनाती का मुतालिबा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सहाफ़ी बरादरी के लिए खुसूसी काविश। पंजाब असम्बली में नए मीडिया ब्रीफिंग हॉल का संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत पर बोझ पड़ रहा है। इस पर सियासी जमातों को देखना होगा। 26वीं आईनी तरमीम खुश आइंद बात है। इससे जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट के पास आ गया है। आईनी तरमीम से पार्लियामेंट का हक मिल गया। 27वीं तरमीम की गुंजाइश की ज़रूरत हुई तो उस पर भी सब मिल बैठेंगे। पंजाब असम्बली में पहली बार इस्लामी खताते के फनपारों की नुमाइश। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इस्लामी खताते के फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। सोने के वर्क, कैनवस और कागज़ पर तैयार किए गए 126 फनपारे अवेजा किए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था, इस्लामी खताती में पाकिस्तानी आर्टिस्टों को पूरी दुनिया में नुमाया मुकाम हासिल है। जब तक अदालतें चल रही हैं तो ये निज़ाम तो चल रहा है। अगर कहीं से थोड़ी सी मेरिट पे रिलीफ मिलती है तो उसको आप डील का लफ्ज़ क्यों कह रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो गया है? तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर बात है। और डील बिल्कुल कोई नहीं हुई जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है या मेरी इंफॉर्मेशन है।
लेकिन अदालतों से रिलीफ मिल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह। रहनुमा पीटीआई सब्तैन खान कहते हैं, अब हमें अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हुआ है। मेरिट पर रिलीफ डील नहीं, इसे डील का नाम ना दिया जाए। हमारे बस में हो तो हम कहेंगे अगले 5 मिनट में बानी पीटीआई रिहा हो जाएं। जहां तक मेरी बात है, ये केस ही झूठा है। आईनी तरमीम जैसे भी हो गई वो हो गई, इसका जवाब इनको अवाम देगी। मैं बेहतरीन रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर की दहशतगर्दी अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में देखो, जो जज साहब जिनको लगाया गया है उस पर तो मेरे ख्याल में तकरीबन सबकी राय ये है कि या अफरीदी साहब की एक अच्छी शोहरत है और वो अच्छे जज समझे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से तरमीम कराई गई है, असल मसला वो है, मसला जज साहब का नहीं है। साबिक विफाकी वज़ीर असद उमर बोले, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के बारे में सबकी राय है कि वो अच्छे जज हैं। मसला चीफ जस्टिस नहीं, जैसे तरमीम की गई है, असल मसला ये है रिटायरमेंट की बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आजकल इस्लामाबाद, फैसलाबाद और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ।